हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन विद अनदर रीडिंग। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्पेशली फॉर सिंगल्स। सो अगर आप सिंगल हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आएगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो स्टे ट्यून टू दिस पर्टिकुलर रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर रीडिंग। ओके, सो देखते हैं कि जो व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, सिंगल्स के लिए कौन आ रहा है। कोई है जो पर्सन जो आपको जानना चाहता है, आपको पहचानना चाहता है, आपको पसंद करना चाहता है या फिर आपको डेट करना चाहता है। सो लेट्स सी इफ देयर इज एनीवन एंड देखते हैं कि कोई नया पर्सन आ रहा है या फिर कोई पुराना पर्सन आ रहा है। सो लेट्स सी विद दैट। ओके, सो ओके, ये मुझे कोई पर्सन लग रहा है जो आना चाहता है आपकी लाइफ में बेसिकली। एंड हो सकता है ये पर्सन बहुत ही डोमिनेटिंग है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, हो सकता है ये बहुत ही वेल सेटल्ड पर्सन है जो आपको ऑफर देना चाहता है। ठीक है, एंड हो सकता है ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो। ये पर्सन हो सकता है कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल गाइड हो, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल टीचर हो या कंसल्टेंट हो। ये मुझे स्पिरिचुअल टीचर कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कोई कंसल्टेंट तो दिख रहा है और टीचर भी दिख रहा है, कोई गाइड या मेंटोर, ऐसा कोई पर्सन दिख रहा है जो बहुत ही हाई पोजीशन पे है अपनी लाइफ में विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है कोई आने वाला है बेसिकली। ये पर्सन मुझे कोई न्यू पर्सन ही लग रहा है, कोई पास्ट पर्सन तो अभी नहीं लग रहा, बट लेट्स सी। ये पर्सन जो भी होगा बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही रिलैक्स्ड पर्सन है, बहुत ही काम एंड कंपोज्ड पर्सन है। एंड हो सकता है कि हीलिंग एंड मेडिटेशन में रहता हो। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, हीलिंग एंड मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। सो दैट इज़ वन थिंग। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि आपसे मैरिज भी करना चाहता हो। कोई पर्सन तो है जो बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल है, वो आपसे शादी करना चाहता है। एंड दिस पर्सन रियली रियली लाइक्स यू, आई थिंक सो। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही काम कंपोज एंड स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन को वैल्यू देने वाले पर्सन है। ओके, ओके, हो सकता है कि आप वेट करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हो एंड यू आर लाइक कि प्लीज़ अब कोई पर्सन आ जाए मेरी लाइफ में। एंड ये जो भी पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली देखते भी हैं, या इससे मुझे दो मैसेजेस आ रहे हैं। एक मैसेज ये आ रहा है कि ये पर्सन आपको स्पिरिचुअली बहुत ही देखते हैं, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करता है। इवन इफ ये आपसे मिले नहीं है तो हो सकता है ये फील करते हैं आपके बारे में सोल वाइज कि हाँ यार, जो भी वो मेरी पर्सन होगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव है, और शायद उनको आपका ऑरा पसंद है या फिर वो ऑरा आपका फील करते हैं। ठीक है, एंड मुझे लगता है ये भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, एंड हीलिंग मोडालिटीज़ में ये भी इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, ये पर्सन जो भी है बहुत ही लाइक थोड़े से ईगो इनका बहुत हाई रहता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस वाले में भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत ईगो हाई रहता है और बहुत ही हाई पोजीशन में है। एंड इसमें भी लग रहा है कि लाइक ही हैज़ अ वेरी हाई ईगो, एंड ये पर्सन जो भी है ये पर्सन आपको करते हैं, बट लेकिन ये अपनी मनमानी करेंगे। एंड ये सोचते हैं कि आप एक विश फुलफिलमेंट हो, इनको ऐसा लगता है कि दैट यू आर द विश फुलफिलमेंट, एंड यस दे वांट टू मैरी यू, दैट्स ट्रू। ओके, ओके, सो ये पर्सन जो मुझे लगता है, हो सकता है कि बहुत चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में।
ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन जो भी है लाइक इनका थोड़ा हो सकता है कि फाइनेंशियल थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। मुझे बार बार ये वर्ड आ रहा था फाइनेंशियल क्रंच। सो इट कुड बी दैट वैसे तो ये बहुत ही स्टेबल आदमी है, बट लेकिन इनको हो सकता है कि थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इश्यूज हो। ओके, दिस कुड ऑल बी दिस कुड ऑल्सो बी द थिंग दैट ये ऑलरेडी एक तीन तीन बिजनेस को संभालते हैं या फिर ये बिजनेस करते हैं। इनका ईगो बहुत हाई है, दैट्स फॉर श्योर दैट ये बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है। थोड़ा हो सकता है कि ये पैसों को लेकर थोड़ा सा यू नो ये इस तरीके से पैसा कमाते हैं विच इज़ नॉट वेरी एथिकली और मॉरली गुड और राइट। हो सकता है कि ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाला करते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा भी मुझे सेंस आ रहा था। ठीक है, एंड इस टाइप के पर्सन ये हो सकते हैं। कुड बी वन थिंग। ओके, ये पर्सन जो भी है ओके ये पर्सन काफ़ी हाई पोजीशन पे हो सकता है व्हेन इट कम्स टू लीगल, या लॉयर हो सकते हैं, या फिर थोड़ा जस्टिस ओरिएंटेड काम, थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क वाले हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे इस तरीके से इस कार्ड से दिख रहा था। एंड ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा लग्जरीज को पसंद करते हैं, बट थोड़ा सा ये डिल्यूजनरी वर्ल्ड में भी रहते हैं। मतलब लाइक मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा फीलिंग आ रहा है दैट दिस पर्सन कुड बी लाइक हु इज इन्वॉल्व इन सम थिंग्स विच इज़ नॉट राइट। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ का देखना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा। एज अ पर्सन ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन, बट यू नीड टू सी वेदर दिस पर्सन लाइक क्या करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, ऑल ऑफ दैट थिंग। बिकॉज थोड़ा सा मुझे ऐसा फील आ रहा है कि देयर कुड बी सम थिंग्स इन हिम दैट यू नीड टू एक्सेप्ट। बिकॉज इनका मानना ये है कि पैसा ऐसा कमा जा सकता है। तो अगर आपके इस टाइप की मॉरल्स एंड एथिक्स हैं कि मतलब लाइक ऐसे पैसा नहीं कमाना चाहिए, देन यू नीड टू अ लिटिल बिट एक्सेप्ट। थोड़े से मुझे ऐसा लगता है हल्के से ही इज अ मैनिपुलेटिव पर्सन एंड ही अर्न्स मनी थ्रू हिज कम्युनिकेशन एंड मैनिपुलेशन स्किल्स। तो आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट कार्ड। ओके, कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके ओके, ओके सो ये हो सकता है कि ये कोई इमोशनल बैगेज को छोड़कर आपके पास आए। देर कुड बी अ थिंग दैट ये इमोशनल बैगेज को थोड़ा छोड़कर आए। ठीक है, कुछ फैमिली रिलेटेड इमोशनल बैगेज हो सकता है। मुझे लगता है कुछ कुछ टॉक्सिक इन्वायरमेंट छोड़कर आपके पास आएंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप का सिनेरियो लग रहा है। सो मे बी हो सकता है कि दैट्स वाई शायद इनके फाइनेंसेस में कुछ अप एंड डाउन हो रहे हों। मे बी हो सकता है कि ये मॉरल्स एंड एथिक्स को थोड़ा सा ठीक करके आपके पास आए। जो मुझे पहले दिख रहा था कि मॉरल्स एंड एथिक्स से रिलेटेड, लाइक फाइनेंसेस से रिलेटेड या मैनिपुलेशन से रिलेटेड, हो सकता है दैट ही वॉज बींग टॉट टू अर्न मनी लाइक दैट। हो सकता है कि पहले इनको इस तरीके से बोला गया था कि आप ऐसे पैसा कमाओ, थोड़ा सा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर या उनके साथ फ्रॉड करके। बट नाउ आई फील ही इज लीविंग this all this toxic environment and all this toxic techniques that he was being taught by his family members or relatives or neighbors or something like that. So ego high, but this person इज नॉट अ बैड पर्सन। आई एम गेटिंग दिस इज ये पर्सन का जो दिल है वो बहुत प्योर है। बट आई पर्सनली फील दैट दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज दैट ही इज लीविंग राइट नाउ। ओके, दिस पर्सन इज अ वेरी इमोशनल पर्सन। ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है। ठीक है, एंड दिस पर्सन रियली लव्स यू। ओके ओके, so this was your reading. I hope you really like this reading. Please don't forget to like, share, subscribe my channel. Bye bye.